हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंजीनियर विकास कुमार फ्रॉम IIT धनबाद। मैं आप लोगों को आज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली जब मैंने वेक्टर का लेक्चर अपलोड किया था तो बहुत सारे बच्चों ने एक कमेंट करना शुरू किया और पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कॉल कर करके बार बार बोले सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में दिक्कत आ रहा है। तो हम आज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। एक्चुअली इसके बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में अगर हमें ढंग से आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम जो होता है ना वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है कि एक इंस्टेंट पर एक ऐसा एक्सिस है जो प्योरली रोटेशनल मोशन में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम एक्सिस चेंज करेगा क्या? हाँ, चेंज कर सकता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर जा नहीं रहे। हमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढ करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हम लोग थोड़ा सा बात करें कि भाई रोटेशनल मोशन जब था ही तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ढूंढना पड़ रहा है? तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं जब हम प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं। प्योर रोलिंग मोशन में अगर हमारा कोई पार्टिकल है तो सबसे पहले क्या हम लोग जानते हैं कि अगर वो पार्टिकल प्योर रोलिंग मोशन में है या कोई भी डिस्क, रिंग, स्फीयर कुछ भी है या फिर सिलेंडर अगर प्योर रोलिंग मोशन में है तो उसके पास क्या होता है? एक तो क्या होता है, एक तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होता है, मान लिया ओमेगा, और दूसरा क्या होता है उसका लीनियर वेलोसिटी होता है जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जिसको VCM बोलते हैं। और अगर ये प्योर रोलिंग मोशन में है तो क्या होता है? VCM इक्वल टू ओमेगा इंटू आर क्या है भाई? आर रेडियस है, आर रेडियस है। VCM इक्वल टू ओमेगा इंटू आर जब फुलफिल करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या है? प्योर रोलिंग मोशन में है। प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन का एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर ये एक बार घूमे ना और इस पॉइंट 2πr डिस्टेंस से आगे बढ़ जाए, 2πr डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्योर रोलिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्योर रोलिंग मोशन में क्या है? लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है, तो हम इसको प्योर रोलिंग मोशन बोल रहे हैं जब VCM इक्वल टू ओमेगा आर को फॉलो कर रहा है तब। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को केवल रोटेशनल मोशन देखना है तो उसके लिए पहले हम लोग थोड़ा प्योर रोलिंग मोशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो प्योर रोलिंग मोशन जो होता है ना वो क्या होता है? सम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन देखें तो इसका क्या है भाई? अगर हम पॉइंट ले, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM है, इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM है और इस पॉइंट का वेलोसिटी VCM है। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर सबका वेलोसिटी क्या है? VCM ही है। और अगर हम लोग ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी देख रहे हैं उससे अगर हम लोग बात करें, एंगुलर वेलोसिटी से अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं क्या होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा, ठीक है, और इसके पास ओमेगा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो? ओमेगा आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा नीचे की ओर? ओमेगा आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा इधर? ओमेगा आर। और इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो? ओमेगा आर। ये सेंटर और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा? ध्यान दो, ये मिलेगा। और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एक तो VCM और क्या मिलेगा? प्लस ओमेगा आर। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या मिलेगा? इधर क्या मिलेगा बोलो? ओमेगा आर। और इधर क्या मिलेगा बोलो? VCM। ठीक है, इस पॉइंट का देखें तो इधर क्या मिलेगा? ओमेगा आर और इधर क्या मिलेगा बोलो? VCM। और इस पॉइंट का देखें तो किधर इधर क्या मिलेगा बोलो? ओमेगा आर और इधर क्या मिलेगा बोलो? VCM। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो देखो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो हमने क्या बोला कि अगर प्योर रोलिंग मोशन में तो VCM इक्वल टू ओमेगा आर को फॉलो कर रहा है, तो
VCM इक्वल टू ओमेगा को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग इसके जगह पर ओमेगा रख सकते हैं, और ओमेगा जब रख देंगे तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो 2 ओमेगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो इसका अगर हम लोग ओमेगा रख दें तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये भी ओमेगा यानी ये 45 डिग्री का एंगल बनाना शुरू हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा √2 ओमेगा। क्लियर? यहाँ पे VCM इक्वल टू ओमेगा रखेंगे तो इसका वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ओमेगा इधर भी ओमेगा, आउटसाइड है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो √2 ओमेगा। ये आया। अब हम लोग अगर इसको देखें कि भाई अब ये पार्टिकल है कैसा, अगर हम इस पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई अगर ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा था, और क्या था, VCM से आगे भी जा रहा था, तो क्या था भाई, इसका वेलोसिटी, हर पॉइंट का वेलोसिटी, अगर हम इस पॉइंट को A बोले, इस पॉइंट को B बोले, C बोले और D बोले, A B C D, तो A B C D, यानी अगर हम लोग ध्यान दें तो जो C पॉइंट है ना वो रेस्ट में, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, C पॉइंट का कोई जब वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि VCM इक्वल टू ओमेगा R हो गया, तो C पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही इसका वेलोसिटी 0 हो गया तो हम लोग को सोचने वाली बात, ये वाला पॉइंट तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और जब एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा है और ये सब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये सब रोटेट कर रहा है, इसका मतलब यही ऐसा पॉइंट है जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि ये रेस्ट में है। ये रेस्ट में है क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है। अगर हम इसके अबाउट अगर हम लोग देखें तो, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो अगर हम लोग बात करें कि ये सेंटर है, ठीक है, अब देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, बोलो 2 ओमेगा R है या नहीं है। इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, बोलो, इस तक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इस पॉइंट से ऐसे इधर, और √2 ओमेगा R है। इस पॉइंट का वेलोसिटी तो 0 मैंने बताया। इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो, ये भी √2 बनाएगा, इस डायरेक्शन में है, और √2 ओमेगा R। अब हम क्या बता रहे हैं कि भाई एक पॉइंट इसके अबाउट क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अच्छा, तो अगर हम A पॉइंट इसको बोले, B पॉइंट इसको बोले, C पॉइंट इसको बोले और D पॉइंट इसको बोले, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में है, यानी अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो रेडियस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसके लिए होगा या नहीं होगा। अब देखो अगर ये वाला ये R है, ये भी R है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2R होगा, क्योंकि ये भी R, ये भी R। क्लियर? अच्छा, इस पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग क्या जानते हैं भाई, V इक्वल टू ओमेगा। अच्छा, तो ओमेगा का वैल्यू तो ओमेगा ही है, और R का वैल्यू क्या हो गया, √2R। तो क्या हो गया, बोलो, इसका वैल्यू क्या आ गया, √2 ओमेगा। अच्छा, ये सेटिस्फाई कर रहा है V इक्वल टू ओमेगा R को, तो ये क्या हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई किया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट को, ये वाला डिस्टेंस कितना, 2R, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 2R हो गया, तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2R होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो 2R हो गया, तो क्या हो गया, 2 ओमेगा। चलो ये भी सेटिस्फाई कर गया, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाले पॉइंट को अगर देखते हैं, तो ये भी √2R होगा डिस्टेंस, क्योंकि ये R और ये भी R, तो ये कितना हो गया, √2R। और जब ये √2R हो गया तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कैसा, ये वाला ये √2R होगा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट D कितना होगा, VD इक्वल टू ओमेगा इंटू √2R, यानी क्या आ जाएगा, √2 ओमेगा। अच्छा, वेलोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना, यही तो होता है रोटेशनल मोशन में, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हर पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो V इक्वल टू ओमेगा को सेटिस्फाई कर रहा है, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, C पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये मोशन था प्योर रोलिंग, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन था, ये पॉइंट C था। बिल्कुल क्लियर, C पॉइंट क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। यानी कि अब इससे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ने से फायदा क्या है, थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं। अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ें तो हमें फायदा क्या मिल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ने से फायदा ये है,
कि चीजें थोड़ा आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाता है कि जैसे इसका हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना था भाई, इस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होगा बोलो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम इंटू वीसीएम का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर ये मान लिया कि डिस्क है, क्या है, डिस्क है, तो डिस्क की अगर हम लोग बात करें तो देखो हाफ एम वीसीएम, वीसीएम का स्क्वायर प्लस हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, वीसीएम इक्वल टू ओमेगा रख दे, यहाँ पे हम यहाँ पे रख दे तो क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यानी क्या मिल जाएगा बोलो, क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे कैपिटल एम। अब हम लोग देखें तो कितना मिल जाएगा, यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कितना मिल जाएगा 4, तो 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी मिला। और हम लोग अगर हम लोग सिंपल इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन से देखें तो कैसे मिलेगा, थोड़ा देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो देखो इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट सी, आई किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट सी, क्योंकि इसके अबाउट तो भाई प्योर रोटेशनल मोशन में है ना, ट्रांसलेशनल मोशन तो है ही नहीं, और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखेंगे, हम एक ही लाइन में लिख दिया। अच्छा, अब बात आता है कि हाफ आई, आई इसके अबाउट ना, इसके अबाउट हम लोग जानते हैं हमारा स्क्वायर बाई 2, तो इसके हम लोग परपेंडिकुलर पैरेलल थ्योरम लगा देंगे तो क्या मिलेगा बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर होता है प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग लिखे तो हाफ क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि डी का वैल्यू कितना है, आर है, यही तो डी है और ये आर है, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इसमें देखो हम लोग कितना आसानी से एक ही लाइन, एक से दो लाइन में कर लिए, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ा, वीसीएम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग लिखना पड़ा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग लिखना पड़ा, और हम पूरा सॉल्व किए तब जाकर के 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आया, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बस एक से दो लाइन में हो गया। ये भी दो लाइन इसलिए हो गया ना क्योंकि हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करें तो यहाँ पे बताया कि भाई देखो कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी के अबाउट निकालते हैं, उसको कंसीडर किया, तब जाकर 2 से 3 लाइन में गया, अदरवाइज 1 से 2 लाइन में हो जाता तो बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग देख लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम भी बहुत आसानी से, एंगुलर मोमेंटम अगर यहाँ पे लिखना होता तो पहले तो वीसीएम के चलते एंगुलर मोमेंटम लिखते और फिर इसके चलते लिखते तो फिर दिक्कत होता। जैसे एंगुलर मोमेंटम अगर हमें लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना होता है तो क्या लिखते भाई, पहले तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू वीसीएम, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ओमेगा, ठीक है, दोनों का चलते लिखना होता, और वीसीएम के चलते क्या लिखते भाई, एम वी आर, यही तो लिखते, एम वी आर लिखते, और आई ओमेगा लिखते, एम वी आर प्लस आई ओमेगा लिखते। लेकिन अब इतना करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इसके अबाउट हमें लिखना है एंगुलर मोमेंटम, तो आई ओमेगा करते, आई किसके अबाउट, पॉइंट सी के अबाउट, आंसर यहाँ पे आई किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, क्लियर। और देखो दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे सोचने वाली चीज है कि भाई क्या एक्सेलरेशन की बात भी करेंगे क्या, नहीं, कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस में को के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि एक्सेलरेशन अगर रिजल्टेंट लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग एक्सेलरेशन मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन ACM था और इसका जो अल्फा था, और अल्फा इक्वल टू ये इक्वल टू आर अल्फा था, ये इक्वल टू आर अल्फा था, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं।
अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ना, जैसे हम लोग इस पॉइंट का देखें तो क्या हो जाएगा, ए भी रहेगा और प्लस आर अल्फा होगा। इस पॉइंट का हम लोग बात करें तो इधर आर अल्फा और इधर एसीएम, ठीक है। इस पॉइंट की बात करें तो इधर आर अल्फा और इधर एसीएम, और यहाँ पे इधर क्या होगा, आर अल्फा और इधर क्या होगा, एसीएम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देने वाली बात है कि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, कौन सा हो रहा है, एसीएम और आर अल्फा के चलते हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेलरेशन और है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो 0 नहीं हो रहा है। और 0 नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते। जब टोटल एक्सेलरेशन की बात होगी तो हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को छोड़ नहीं सकते। यानी हम इस मेथड से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग दो ही चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात आता है कि इसमें प्रॉब्लम कैसा आता है। एक तो मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम भाई सिलेंडर दे सकता है या फिर आपको सिलेंडर के साथ साथ डिस्क दे सकता है, रिंग दे सकता है, और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं, और उससे हम वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल देंगे। जैसे इसमें जो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम बनता है वो कैसा प्रॉब्लम बनता है उसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक हमारे पास रॉड है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक रॉड है, बहुत बचपन में हम लोग ये काम भी करते हैं, एक रॉड को इधर किसी ने खींचा और दूसरा ए वाले पॉइंट को किसी ने खींचा। अब खींचते हैं तो क्या होता है, आगे तो जाता ही जाता है, साथ में रोटेट भी कर जाता है किसी भी पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट। अगर बराबर फोर्स से खींचे, इधर भी एफ लगाया, इधर भी एफ लगाया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर जाता है। करता है नहीं करता है, करता है, आप लोग देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे। या फिर इसको वेलोसिटी हम लोग बोल देते जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट को ए बोल दो, वीए को बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड, और वीबी इसको बी पॉइंट बोल दिया और इसको बोल दिया वीबी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो भी रोटेट कर जाता है, करता है नहीं करता, करता है, इसके बाद रोटेट कर जाएगा। अब हमें बताना क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा कहां। देखो एक्चुअली थोड़ा सा हम इसमें और करेक्शन कर रहे हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड होता तो बीचों बीच आता, ये आप लोग को भी पता है। अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है तो बीचों बीच आता, l/2 डिस्टेंस इधर, l/2 डिस्टेंस इधर भी l/2 और इधर भी l/2, ये आता। ये तो बहुत निकालना बहुत आसान काम है, l/2 आता और बहुत आसानी से हम लोग कर देते, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते। कैसे निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, देखो ध्यान दो, l/2 कैसे आता, l/2 ये तो सब लोग को पता है, कैसे आ रहा है इसका मैं मेथड भी बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर l/2 आया तो रोटेट मान लिया कैसे किया, ओमेगा से, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ये पॉइंट का वेलोसिटी va इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होना चाहिए, होना चाहिए, और वीबी इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, ओमेगा इंटू आर होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वीए तो हमें पता है 10, तो 10 पता कर लिया। अच्छा ओमेगा निकालना है और आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यही है ना, ये क्या l/2 है, l/2 रख दिया, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 20/L, ठीक है। अगर इसमें भी देखें वीबी पॉइंट का देखें तो वीबी का भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ओमेगा निकालना है, आर का वैल्यू कितना, l/2 है, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, 20/L। चलिए अच्छा ये बात आई आती है, चलो इस पॉइंट का तो वेलोसिटी दिया हुआ था, इस पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ था, आपसे प्रॉब्लम कैसा पूछता है, बोलता है कि भाई ये वाला पॉइंट का बताओ वेलोसिटी जो यहां से l/10 डिस्टेंस पर है, कितना पर है, l/10 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इसका ओमेगा पता चल गया तो Vp नहीं निकल जाएगा क्या, Vp इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा का वैल्यू 20/L और आर का वैल्यू गिवन है l/10, यहां से L कैंसिल, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसानी से हो गया, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से। अब इसी में प्रॉब्लम कैसा आता है, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होता है, जो बढ़िया प्रॉब्लम बनता है। बढ़िया प्रॉब्लम में क्या बोलेगा कि ये पॉइंट का वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड है और ए पॉइंट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब बताओ इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन कहां होगा। देखो सबसे पहले ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन निकालने के लिए ये तो पता है कि ये रोटेट करेगा, करेगा नहीं करेगा, कोई उधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है तो रोटेट तो करेगा, करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो तरीका सीखिएगा यहाँ पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये दोनों लाइन को, जैसे 10 मीटर है तो इससे तो दुगना होगा ना, थोड़ा दुगना कर, दुगना में करीब करीब बनाया है और एक छोटा आधा होगा उसके पीछा, तो ये दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दिया। यही जो पॉइंट होगा ना इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन होगा, जो रॉड को कट कर रहा है, जो पॉइंट रॉड को कट कर रहा है, जो लाइन रॉड को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, यही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो पूरा लेंथ एल था, हमने मान लिया कि ये वाला लेंथ एक्स है, तो ये वाला कितना होगा, एल माइनस एक्स होगा। ठीक है, एल माइनस एक्स होगा। अच्छा ये दोनों जो होगा, दोनों ट्रायंगल, अगर हम बोले इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को ओ बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया और इसको बोल दिया बी बी और इसको बोल दिया बी ए। अगर हम लोग बात करें ए ओ वी ए और ट्रायंगल ओ बी ओ वी बी, दोनों सिमिलर है क्योंकि ए एंगल और ए एंगल इक्वल है या नहीं है, ए 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री, दोनों सिमिलर है। तो साइड लेंथ का रेशियो ले लेते हैं, यानी एल माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। तो एल माइनस एक्स अपॉन एल, वी ए का वैल्यू 10 और वी बी का वैल्यू 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 5l माइनस 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10l। तो क्या आ जाएगा, अगर यहां से देखिए 10l आ गया, और इसको अगर हम लोग देखें तो इस साइड आएगा तो कितना आ जाएगा, ये गलती हो गई इसमें, एक मिनट, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे क्योंकि ये एक्स है ना, डिस्टेंस एक्स आएगा। तो क्या आ जाएगा 5l माइनस 5x इक्वल टू 10x। तो 5x टू साइड ले जाओगे तो क्या मिलेगा 15x इक्वल टू 5l। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा l बाई 3, यानी a वाला लेंथ कितना आ गया बोलो, l बाई 3 और a वाला लेंथ कितना आ गया बोलो 2l बाई 3, एल माइनस एल बाई 3, 12l बाई 3 आ जाएगा, यानी एक पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन होगा। अब हमें हमसे पूछ लेता है एंगुलर वेलोसिटी बताओ, यानी ओमेगा बताना है। ओमेगा क्या होता है भाई, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो va इक्वल टू भी ओमेगा आर होगा और vb इक्वल टू भी ओमेगा आर बी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर ए लिखना पड़ेगा। अच्छा va का वैल्यू कितना है 10, ओमेगा निकालना है और आर ए का वैल्यू कितना है बोलो 2l बाई 3, तो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, कैसे मिलेगा 30 बाई 2l यानी 15 बाई l। मिला या नहीं मिला। उसी तरह से अगर vb किससे निकालना चाहे, vb का वैल्यू 5, ओमेगा निकालना, rb का वैल्यू l बाई 3, यानी क्या आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू 15 बाई l, दोनों से सेम आ गया। अब तुमसे प्रॉब्लम कैसा पूछेगा, तुमसे प्रॉब्लम ये पूछ देगा कि बताओ भाई इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, कोई P पॉइंट दे दिया और यहां से बोला L बाई 20 डिस्टेंस पर है, कितना L बाई 20 डिस्टेंस पर है, उसका वेलोसिटी बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी मान लो किधर जा रहा है P से, Vp इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू आर होगा, तो Vp ओमेगा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 15 बाई L और R का वैल्यू हमें L बाई 20 दे रखा है, L बाई 20 सेंटर से लेते हैं याद रखना, तो क्या हो जाएगा 3/4 यानी 3 बाई 4 मीटर पर सेकेंड। खत्म। प्रॉब्लम क्लियर, समझ में आया आप लोगों को, यानी इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसी में थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम और जो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टफ लेवल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक्चुअली नीट में इतना टफ तो नहीं पूछता, लेकिन एम्स और नीट दोनों साथ में आ गया है, इसके चलते हमें पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज हम लोग भी नहीं बताते थे नीट में। IIT जेई के लिए बताते थे, जेई एडवांस के लिए बताते थे, मेंस के लिए बताते थे, एम्स के लिए बताते थे, केवल और केवल नीट के लिए या फिर स्टेट लेवल जो पहले एग्जाम्स होते थे नीट के लिए मेडिकल्स का, उसमें हम लोग नहीं पढ़ाते थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऐसा मान ले कि एक रॉड है, ये रॉड है,
ठीक है। अब ये रॉड है, ए वाला लेंथ, ए कितना से जा रहा है भाई, ए वाला पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको बोल दो VA और इसको बोल दो VB। अब बात करना इसका लेंथ एल है। अब हमें इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन, ये भी रोटेट करेगा, हाँ रोटेट करेगा, क्यों? तो ये वाला पॉइंट तेजी से आगे जा रहा है, ये पॉइंट धीरे धीरे जा रहा है, तो ये रोटेट कर जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा, आगे छूट जाएगा, नहीं कुछ ऐसे मुड़ेगा, और ऐसे मुड़ेगा तो रोटेट करेगा। और हमें बताना है कि इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ होगा। तो फिर से वही बात हमने बोला क्या कि भाई इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक है, बढ़ा लिया। अब फिर से बोला क्या कि ये दोनों को मिलाना है ना, जब इधर का तो मिला रहे थे तो इधर भी मिलाइए, इसको मिला दीजिए, खत्म। जहां पे कट किया ये पॉइंट पे, यही क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जहां पे कट किया ये पॉइंट को, वही पॉइंट क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यही इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। बहुत आसानी से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गया। अब इसके अबाउट ये रॉड जो है ना प्योर रोटेशनल मोशन में है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा होगा। अब बात आती है कि सर ये वाला लेंथ हम कैसे निकाले, एक्स का वैल्यू, यही तो एक्स है। फिर से करो, फिर से ट्रायंगल ए VA और O, ट्रायंगल B VB और O, दोनों क्या सिमिलर है या नहीं है? ट्रायंगल A VA और O इज सिमिलर टू ट्रायंगल B VB O, सिमिलर है या नहीं है? है। जब सिमिलर है तो रेशियो सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स। अच्छा, छोटा वाला ट्रायंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, क्लियर। अच्छा, बड़ा वाला ट्रायंगल का वेलोसिटी कितना है बोलो, 10 अपॉन ये वाला कितना, 5, क्लियर। x का वैल्यू मिल जाएगा 5L प्लस 5x इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब x का ही वैल्यू L आ गया। अब हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं, तो VA इक्वल टू या VB इक्वल टू क्या होता है बोलो, ओमेगा इंटू RB। ओमेगा का VB का वैल्यू हमें पता है कितना, 5 इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू में निकालना है, और RB यही डिस्टेंस ना, तो L, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/L। अच्छा, किसी को इससे मन नहीं रहता, बोलता नहीं मैं तो इससे निकालूंगा, तो ठीक है, इसी से कैलकुलेट कर लीजिए। VB का वैल्यू क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू ओमेगा इंटू RA। अब देखो VA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, ओमेगा हमें निकालना है, और RA का वैल्यू देखो यहां से यहां लेंगे ना, ये सेंटर हो गया ना, वो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है प्योर रोटेशनल मोशन में, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, 2L हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू फिर 5/L आ गया, यानी दोनों से सेम आ गया। यानी आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इस पॉइंट, कोई बोल देगा कि भाई ये पॉइंट जो रॉड का जो सेंट्रल पॉइंट है L/2 डिस्टेंस पर, इसका बताओ P पॉइंट का कि वेलोसिटी क्या होगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट का वेलोसिटी हमने मान लिया VP, और VP इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू R होता है। तो ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 5/L, और R का वैल्यू यहां से लेंगे ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तो L है, और ये क्या L/2 है, यानी 3L/2, खत्म। यानी L से L कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकेंड, और बहुत आसानी से मिस कर लिया। एक बहुत फेमस सा प्रॉब्लम है जिससे मैं करा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत फेमस प्रॉब्लम है, और अक्सर हाँ बच्चों से पूछ लिया जाता है, और बच्चे गलती कर देते हैं। नीट में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है, एडवांस में भी पूछता है, और बहुत बार पूछ भी चुका है। आप लोग टेस्ट दिए होंगे ना, बहुत सारा टेस्ट सीरीज, तो ये वाला प्रॉब्लम आपको मिला ही होगा। नीट में अक्सर हाँ पूछता है, जेईई मेंस में भी पूछता है, जेईई एडवांस में भी पूछता है प्रॉब्लम। आप लोगों को पता होगा लैडर प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। लैडर प्रॉब्लम कैसा होता है, देखो एक लैडर है, और लैडर को हमने रख दिया कुछ इस तरह से। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। ये लैडर है, ये लैडर है। अब तुमसे पूछता क्या है कि बताओ भाई, अगर ए वाला पॉइंट नीचे आ रहा है सम वेलोसिटी से, VA ए पॉइंट को ए बोल दो, ए पॉइंट को बोल बी बोल दो, VA से, तो ए पॉइंट का वेलोसिटी बताओ VB इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है
एक तरीका ये है कि अगर हमें पता है, एंगल बता देता है कि एंगल समथिंग है 37 डिग्री या समथिंग बता दिया, उस टाइम पर तुमसे पूछ लिया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ वीबी, इसका दिया हुआ वी का वैल्यू मान लिया चलो 10 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अब हमसे पूछ लिया कि बताओ भाई वीबी क्या होगा, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक मेथड हम लोग लगाते हैं। हमने माना इसको x और इसको क्या माना y, तो और ये लेंथ क्या है लैडर का l, तो क्या होगा भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अच्छा एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। अच्छा अब अगर हम लोग बात करें इसको तो ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वीवी, यही लिखे क्योंकि इसी में चेंज हो रहा है, वीवी लिख दिया, डी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी को by लिख दे इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू वीबी इक्वल टू माइनस ऑफ 2y इंटू वी वाई या वीए। अब अगर हम लोग देखें तो वीबी अपॉन वीए इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, होगा नहीं होगा। अच्छा अगर हमें वीए का वैल्यू पता है, वीए का वैल्यू कितना पता है वीबी बाई 10 इक्वल टू माइनस साइन क्या आ रहा है, माइनस साइन भी मैं बता दूंगा क्या है, देखो क्योंकि नीचे जा रहा है इसको निगेटिव ले ले, क्लियर। तो y बाई एक्स, y बाई एक्स क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan माइनस tan 37, क्लियर। तो अब क्या आ जाएगा vb इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10 इंटू tan 37 का वैल्यू कितना 3/5 यानी क्या आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी vb का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से वेलोसिटी निकालना बहुत आसान काम है, लेकिन इसी प्रॉब्लम में अगर तुमसे ये बोल देना कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैडर, लैडर का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, आपने फंस गया। यहाँ तक तो बहुत आसान, ये तो सब लोग पढ़ाता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पे बहुत कम ही टीचर्स होते हैं जो चर्चा करते हैं क्लास में। अब यहाँ तक तो बहुत आसान है कि एक बार डिफरेंशिएट किया, वीए रख दिया, tan थीटा पता है, वीबी मिल गया, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर पूछ लिया कि भाई लैडर तो घूम रहा है ना, आप देखो लैडर ये इधर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इस तरह से कुछ घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा है लैडर, लैडर घूम रहा है। अब जब लैडर घूम रहा है तो लैडर का एंगुलर वेलोसिटी बताओ और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ, हो गया ना गड़बड़, गड़बड़ हो गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या बोला था कि भाई दोनों को मिला दो, दोनों को कुछ इस तरह से, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, जहां पे कट कर रहा है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं इसे मिटा रहा हूं, देखिए इस पॉइंट का वेलोसिटी हमने निकाल लिया था कितना, vb इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड निकाल लिया। अब हमसे इसका निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मान लिया कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ये वाला अगर हमने y माना तो ये x माना है। अब देखो अगर हम लोग लिखे तो va इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो ओमेगा है तो ओमेगा इंटू y और ओमेगा इंटू x, और vb इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो ओमेगा इंटू वाई, ठीक है। अब देखो va का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, बोलो 10/x, खत्म। समझ में आया नहीं आया। अगर उसी तरह से vb इक्वल टू अगर लिखे, vb इक्वल टू क्या निकाला हमने 6 और ये लिखा ओमेगा इंटू वाई, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा 6/y, खत्म। समझ में आया नहीं आया। यानी हमने आसानी से x और y का अगर वैल्यू गिवन है तो ओमेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्स और वाई यहाँ पे इसलिए आ गया ना, अगर ये 37 नहीं दे करके 37 ना दे करके ये बोलता कि y इक्वल टू 3 दिया हुआ है और x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते थे। तो जनरली दिया हुआ रहता है कि जब भाई ए पॉइंट ओ पॉइंट से O1 पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, 3 मीटर पर है और बी पॉइंट 4 मीटर पर है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, और बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है।